प्रियंका गांधी के एफिडेविट से खुली पोल, वाड्रा निकले बड़े टैक्स चोर, कांग्रेसियों की असलियत आई सामने। सोना चांदी जमीन कैश सब कुछ होने के बावजूद दशकों से नहीं भरा टैक्स, प्रियंका पर भी लाखों का बकाया। क्या बात बात पर मोदी को कोसने वाले राहुल अपने जीजा जी पर भी तोड़ेंगे चुप्पी? कांग्रेसियों के जवाब का देश कर रहा इंतजार। चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि 52 साल की प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। अपने भाई की छोड़ी वायनाड लोकसभा सीट पर ताल ठोकती प्रियंका गांधी ने बुधवार को अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया, लेकिन उनके एफिडेविट से जो जानकारी निकलकर सामने आई उसे देखकर देश के हर एक टैक्स पेयर का खून खौल उठेगा। देश का आम नागरिक अपनी कमाई से टैक्स देकर देश की तरक्की में भागीदारी निभाता है, लेकिन उस कांग्रेस की बिटिया और दामाद जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, वो करोड़ों की टैक्स चोरी करते पकड़े गए हैं। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने लगभग 78 करोड़ 50 लाख रुपए का इनकम टैक्स अपनी जेब में दबा रखा है। प्रियंका गांधी के हलफनामे के मुताबिक प्रियंका ने साल 2012-13 में 15,75,000 का इनकम टैक्स नहीं चुकाया और इसको लेकर इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में मुकदमा भी चल रहा है। अब तक उन्होंने सीबीडीटी के पास सिर्फ 3,15,000 रुपए जमा किए हैं। अभी भी उनके ऊपर 11,11,000 रुपए का टैक्स बकाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के जीजाजी और प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा तो और भी आगे हैं। इनकम टैक्स की बड़ी रकम वो दबाकर बैठे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने 2010-11 से 2020-21 तक यानी कि लगभग 12 सालों का इनकम टैक्स नहीं भरा है। उन पर करीब 78 करोड़ 50 लाख रुपए का बकाया है। प्रियंका के हलफनामे के मुताबिक रॉबर्ट वाड्रा पर साल 2010-11 के लिए 7 करोड़ 15 लाख रुपए, 2011-12 के लिए 3 करोड़ 2 लाख रुपए, 2012-13 के लिए 3 करोड़ 39 लाख रुपए, 2013-14 के लिए 11 करोड़ 5 लाख रुपए, 2014-15 के लिए 10 करोड़ 2 लाख रुपए और 2015-16 का 8 करोड़ 98 लाख रुपए बकाया है। इसी तरह वाड्रा ने 2016-17 में 4 करोड़ 12 लाख रुपए, 2017-18 में 3 करोड़ 6 लाख रुपए, 2018 में 2 करोड़ 39 लाख रुपए, 2019-20 में 24 करोड़ 16 लाख रुपए और 2020-21 में 1 करोड़ का इनकम टैक्स अपनी पॉकेट में दबाकर रखा है। टैक्स चोरी का यह हाल तब है जब प्रियंका के पास 60 किलो से ज्यादा सोना चांदी और करोड़ों की जमीन है। हालांकि आप जानकर हैरान होंगे कि प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स का बकाया उनकी कुल संपत्ति से ज्यादा है। हलफनामे के मुताबिक दोनों की कुल संपत्ति लगभग 77 करोड़ 50 लाख रुपए है, जबकि उनके ऊपर 78 करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स बकाया है। हालांकि हमारा सवाल सीधा सा है, क्या राहुल गांधी जो दुनिया भर का ज्ञान मंचों पर देते नजर आते हैं, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक न्याय यात्रा निकालते हैं, जीएसटी जैसी व्यवस्था को कुव्यवस्था बताते हुए मोदी सरकार को घेरते हैं, क्या वो अपनी बहन और जीजा की टैक्स चोरी पर भी चुप्पी तोड़ेंगे? क्या उन्हें देश के साथ होते अन्याय पर कुछ बोलना नहीं चाहिए? वहीं प्रियंका के हलफनामे पर बीजेपी भी सवाल उठा रही है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है कि प्रियंका ने हलफनामे में रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति की गलत जानकारी दी है। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। बहरहाल 4 करोड़ 24 लाख रुपए की चल और 7 करोड़ 74 लाख रुपए की अचल संपत्तियां मिलाकर हलफनामे में प्रियंका गांधी ने 12 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। इसके अलावा उन्होंने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया है। वाड्रा के पास कुल 65 करोड़ 54 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसमें से चल संपत्ति 37 करोड़ 90 लाख रुपए और अचल संपत्ति 27 करोड़ 64 लाख रुपए की है। वहीं दूसरी तरफ हलफनामा सामने आने के बाद तमाम सवाल भी खड़े हो गए हैं और वाड्रा परिवार उन सवालों से घिर चुका है।